गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्लू आइज में। टॉप 300 प्लस बिहार स्पेशल वन लाइनर करेंट अफेयर्स हम आपके सामने लेकर के आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम 67th बीपीएससी में प्लस सीडीपीओ के एग्ज़ाम्स में के मद्देनज़र देखोगे तो इम्पॉर्टेंट है। बस एक काम करना है आपको, 1.25 या 1.5 के एक्स के स्पीड पे इस वीडियोस को जल्दी से आप एक बार देख लीजिएगा। पूरा डिटेलिंग नहीं होता है, वन लाइनर है, ताकि आपका एक बार रिवाइज हो सके। आप पूरे एक साल जितना भी करंट अफेयर्स पढ़े हैं उसको आप यहाँ पे एक बार रिवाइज कर सकते हो। बाकी यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने 2022-23 के लिए राज्य की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित किया है? तो यह है 9.7%। बिहार बजट में, अगला क्वेश्चन नंबर 2, बिहार बजट में राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.47% रखा गया। 3.47% तो रखा गया है, लेकिन आपके सवाल यहाँ पूछा जा सकता है कि एफआरबीएम एक्ट 2022-23 के जो निर्धारित सीमा वह कितना है। याद रखिएगा, निर्धारित सीमा है 4%, और जबकि बिहार ने रखा कितना है 3.47%, यानी उससे कम रखा है। बिहार में 2022-23, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बिहार में 2022-23 में 2022 से 2023 का सेशन है, 2022 से 2023 में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। और आपको यह बताना या आपसे यह पूछा जा सकता है कि केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा से ज़्यादा राजस्व प्राप्त होगा, यानी आपका ऑप्शन होगा कि इनमें से किस क्षेत्र से। तो याद रखिएगा क्षेत्र कौन सा है, केंद्रीय करों में राज्य के हिस्सा से बिहार सरकार को 2022-23 में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होने का अनुमान किया है, एक्चुअल नहीं है, अनुमान किया है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बिहार बजट 2022-23 में कुल व्यय का अनुमान कितना लगाया गया है? तो व्यय का अनुमान लगाया गया है 2.37 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल बकाया देनदारी जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? तो वह है 38.66%। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बिहार बजट 2022-23 में 7 निश्चय .2 जो है उसके अंतर्गत कुल कितने रुपए का खर्च किया जाएगा या कितने रुपए का उपबंध किया गया है? तो वो है 4000 करोड़ का। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बिहार बजट 2022-23 में राज्य का कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितने रुपए अनुमानित है? इसका आंसर होगा 7.45 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय जो .2 योजना है किन वर्षों के लिए प्रारंभ की गई है? याद रखिएगा, इसका सेशन है 2020 से 2025 के लिए 7 निश्चय .2 जो है उसको प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उच्चतम शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन स्वरूप इंटर एवं स्नातक। देखिए, जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं बिहार की, वो यदि इंटर पास करती हैं और यदि वो ग्रेजुएशन पास करती हैं, हायर एजुकेशन के लिए उन्हें कहा गया है कि इंटर पास करने पे 25,000 रुपये और स्नातक पास करने पे, ग्रेजुएशन होने पे उनको 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि पेयजल उपयोग शुल्क नीति बिहार ने लागू किया है 2021 को, वो अधिसूचित किस विभाग के द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ गांव हमारा गौरव, ध्यान रखिएगा, स्वच्छ गांव हमारा गौरव अभियान जो है किस निश्चय योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? तो वो है हर घर शौचालय। हर घर शौचालय योजना, जो योजना है 7 निश्चय का, उसी के तरह एक अभियान शुरू किया है, उसका नाम है स्वच्छ गांव हमारा गौरव। स्वच्छ गांव हमारा गौरव। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि सुलभ संपर्कता निश्चय का संबंध किससे है? सुलभ संपर्कता यानी यह संबंध है ग्रामीण पथों का उन्नयन एवं चौड़ीकरण से। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि बिहार में 2020-21 में कृषि विकास की दरें कितनी प्रतिशत रहीं? तो यह है 3.17%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में वर्ष 2021 में पहली बार दलहन एवं तिलहन बीज का मिनी किट किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन आपको यह बताना है उसमें कितने प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा? तो लगभग इसमें 80%, 80% रिबेट पे किसानों को यह किट उपलब्ध कराया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत किस जिले में वर्मी कंपोस्ट तैयार कराने का एक मॉडल शुरू किया गया है? तो वो डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी। मधुबनी से आपको याद होगा कि मधुबनी वो डिस्ट्रिक्ट है जो अपना लोगो भी जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम के माध्यम से अनाज फसलों के लिए कितने क्षेत्रफल के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज किसानों को दिया जाएगा? तो आधा एकड़ जिस किसानों के पास खेत होगा उनको मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम के तहत उन्हें गुणवत्ता वाले बीज दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, मत्स्य उत्पादन में मछली उत्पादन में देश भर में बिहार का कौन सा स्थान है? तो याद रखना है बिहार चौथे स्थान पे आता है। 18वां क्वेश्चन है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण के संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है, इसकी अवधि क्या है? तो आपको याद रखना है 2021-22 से 2024-25 तक। क्वेश्चन नंबर 19, जल जीवन अभियान के अंतर्गत 2021-22 में कितने करोड़ पौधों का रोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो वह है 5 करोड़। याद रखना है कि 2021-22 में जो पौधों को लगाने का लक्ष्य जो निर्धारित किया गया जल जीवन अभियान के अंतर्गत वह है 5 करोड़। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किस स्थान पर इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी की स्थापना किया जाएगा? तो बिहटा। याद रखिएगा बिहार में बिहटा। बिहार लोक सेवा क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर महिलाओं को सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि के रूप में 50,000 रुपये दिया जाएगा। वह किस योजना के तहत दिया जाएगा? तो वो उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार के बीपीएससी के एग्जाम्स पास करने पे उत्तीर्ण करने पे महिलाओं को सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिसकी अमाउंट कितना है? उसका अमाउंट है 50,000 50,000 रुपये। किस योजना के तहत दिया जाएगा? तो मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, बिहार बजट का लगभग कितने प्रतिशत शिक्षा पे व्यय किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 16.5%। बिहार बजट का लगभग कितने प्रतिशत शिक्षा पे व्यय किया जाएगा? तो लगभग 16.5%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, किस कार्यक्रम के तहत बिहार में स्मार्ट क्लास निर्माण का कार्य पूर्ण किया होगा या किया जाएगा? उसका प्रोजेक्ट का नाम है, कार्यक्रम का नाम है उन्नयन बिहार। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि नीचे मछली ऊपर बिजली योजना के तहत, ध्यान रखिएगा नीचे मछली ऊपर बिजली योजना के तहत किन जिलों में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है? तो दरभंगा। याद रखिएगा पहला है बिहार का। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि वज्रपात की पूर्व चेतावनी के लिए किस मोबाइल ऐप को विकसित किया गया है? तो उसका नाम है इंद्र वज्र। क्वेश्चन नंबर 26, इंडिया टुडे समूह द्वारा किस जिले को बेस्ट स्पिरिचुअल, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया टुडे समूह द्वारा किस बेस्ट जिले को बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन के रूप में टूरिज्म अवार्ड प्राप्त हुआ है? और वो जगह जिला है बोध गया। अगला क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वन आवरण 7,380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 7.84%। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि बिहार में 2021 में सबसे अधिक किस प्रकार के वन रहे हैं? तो आपको रखना है याद कि खुला हुआ वन यानी ओपन फॉरेस्ट। सबसे ज़्यादा कौन है? ओपन फॉरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला कौन सा है? तो वो जिला है कैमूर। याद रखिएगा बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला कौन सा है? वो कैमूर है। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न वन आवरण वाला जिला कौन है? कौन सा है सबसे कम आवरण वाला? वो है शेखपुरा। एक चीज़ और याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार का वह कौन सा ऐसा जिला है जहां वनावरण का क्षेत्र एवं प्रतिशत दोनों 0 है? वो है जहानाबाद। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि वनावरण में 2019, क्योंकि आपको पता है कि फॉरेस्ट रिपोर्ट हर 2 साल पे आता है, 2019 में आता है, फिर 2021 में आता है, और 2021 में जो रिपोर्ट है कौन सा रिपोर्ट है? 17वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट है।
कहा गया इसमें कि वनावरण में 2019 रिपोर्ट की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि और सर्वाधिक कमी, देखिए सर्वाधिक वृद्धि पूछ रहा है और सर्वाधिक कमी भी पूछ रहा है, वो कौन से जिले हैं? तो सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला बांका और सर्वाधिक कमी भी कैमूर में है। लेकिन एक बात यह और रखना है कि सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला भी कैमूर है। अगला क्वेश्चन है कि संजय गांधी जैविक उद्यान ने गेंडा प्रजनन केंद्र के रूप में विश्व में कौन सा स्थान मिला है? तो संजय गांधी उद्यान में को मिला है दूसरा पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि बिहार में पर्णपाती साल वनों में किन किन जिलों में पाए जाते हैं? बिहार का जो पर्णपाती साल वन है वो किन किन जिलों में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, रोहतास, कैमूर, नवादा, मुंगेर, बांका और गया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बिहार में पर्णपाती साल वनों को वन किन किन जिलों में पाए जाते हैं? तो ध्यान में रखना है रोहतास, कैमूर, नवादा, मुंगेर, बांका और गया। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो दरभंगा में स्थित है कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य। रंजौली वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा नवादा। अगला क्वेश्चन है 37, नागा डैम पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो जमुई में। कांवर झील पक्षी अभयारण्य कहाँ है? बेगूसराय। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? गया। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? मुंगेर। और 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सलीम अली जुब्बा साहनी बरेला झील पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो वह है वैशाली में। तो ये एक जगह रख करके आप एक बार वीडियोस को पॉज करके एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, बिहार के किस जिले के रहने वाले व्यक्ति हैं विकास? उनको स्टेट लेवल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल मिला है, तो सारण जिले के हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब नए जो उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी की नियुक्ति होगी, उन्हें नियुक्ति के समय दहेज नहीं लेना। पता नहीं कितने लोग मानेंगे इस बात को, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दहेज नहीं लेने और नहीं देने का शपथ भरना होगा, वो राज्य है बिहार। कहने के लिए तो बहुत अच्छी बातें हैं, ऑब्वियसली सबको फॉलो भी करना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि प्राध्यापक डॉक्टर अरविंदम कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार रिकॉर्ड इंडिया ने राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। वो किस जिले के हैं? तो मधुबनी जिले का। जो हमारा जो वीडियोस है डिस्ट्रिक्ट वाइज करंट अफेयर्स, उसमें देखना मधुबनी से रिलेटेड मैंने करंट अफेयर्स ऑलरेडी डाले हैं और मधुबनी में काफ़ी करंट अफेयर्स न्यूज़ बना भी है। तो डॉक्टर अरविंदम कुमार भी कहाँ से? मधुबनी से हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि भारत के किस स्थान पर बिहार लोक सेवा का अधिकार केंद्र की शुरुआत की गई? तो बिहार सदन द्वारिका नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा यहाँ पे बिहार लोक सेवा का अधिकार केंद्र की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि क्षेत्रीय कौशल प्रतियोगिता की मेजबानी बिहार द्वारा की गई। क्या किए गए? रीजनल स्किल कंपटीशन की मेजबानी किसने किया? बिहार द्वारा किया, जिसमें किस किस राज्य ने भाग लिया? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, मिजोरम, असम, त्रिपुरा। अब इस पूछा जा सकता है यहाँ पे इस प्रतियोगिता का आयोजन कब किया गया? तो ध्यान रखिएगा कि 20 से 23 अक्टूबर 20 से 23 अक्टूबर 2021 के बीच में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के अस्पताल में प्रति 1 लाख आबादी पर औसतन कितने बेड उपलब्ध हैं? भाई साहब ये केवल और केवल 6 बेड हैं। अब समझ जाइए 1 लाख आबादी पे 6 ही बेड उपलब्ध हैं बिहार में। ये है बिहार का हेल्थ सिस्टम। आप समझ सकते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिएगा। हो सकता है आपको कहीं इंटरव्यू में या कहीं पे भी आपको कोट करने के लिए ये डेटा दिखेगा कि किस तरह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिहार का एक्सपेंस है। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि अक्टूबर 2021 में बिहार बोर्ड से टॉपर छात्राओं को किस अवार्ड से सम्मानित किया जाए? बिहार बोर्ड जो होता है BSEB, उससे यदि कोई बच्चियां टॉप करती हैं तो उनको रमन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? तो याद रखिएगा वो डिस्ट्रिक्ट है, वो जिला है गया।
क्वेश्चन नंबर 49, बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, वो जिला कौन सा है, गया है। क्वेश्चन नंबर 50, वर्ष 2022 में बिहार दिवस का जो थीम था क्या था, तो याद रखिएगा थीम था जो बिहार दिवस का 22 मार्च को मनाया जाता है वो है जल जीवन हरियाली। क्वेश्चन नंबर 51, मार्च 2021 में बिहार और किस राज्य को जोड़ने वाले पांडुका पुल, ध्यान रखिएगा पांडुका पुल का निर्माण की मंजूरी दी गई थी। ध्यान रखिएगा बिहार को झारखंड से जोड़ती है पांडुका पुल। क्वेश्चन नंबर 52, बिहार सरकार ने अपराधियों का डेटाबेस तैयार करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम है चक्र। 53 नंबर क्वेश्चन, मार्च 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव @75 फोटो प्रदर्शनी का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है, तो बिहार में पटना में किया गया। देखो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चंस और उसके साथ आंसर बता रहा हूँ। हम आपको ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है कि आप इसी पे लगे रहें, लेकिन हाँ यदि आपने कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ रखा है तो एक बार आप इस वीडियोज़ को 1.5, 1.25 या 1.75 की स्पीड पे एक बार रिवीजन जरूर कर सकते हो, क्योंकि कोशिश किया गया है कि जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार के रिगार्डिंग लगे उसको यहाँ पे कलेक्ट करके डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 54, 10 मार्च 2021 को प्रवास कर रहे तिब्बतियों ने, ध्यान रखिएगा जो भारत में तिब्बती प्रवासी हैं उन्होंने विद्रोह दिवस की 62वीं वर्षगांठ पर बिहार के किस स्थान पर तिब्बत का झंडा फहराकर आज़ादी की आवाज़ बुलंद की है, तो वो जगह है, वो डिस्ट्रिक्ट है बोध गया। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि बिहार के किस सेतु का जीर्णोद्धार कार्य को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है, विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है, वो है गांधी सेतु पुल। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है बिहार का पहला रबर डैम, ध्यान रखिएगा रबर डैम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कहाँ बनाया जाएगा, फल्गु नदी पे। फल्गु नदी पता है ना आपको, गया में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हो गई है, याद रखिएगा बढ़ी है कितनी से, 25.4%। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के आंकड़ों के अनुसार बिहार के मधेपुरा जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है कितने प्रतिशत, 30.65%। क्वेश्चन नंबर 59, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार में कहाँ स्थापित किया जाएगा, पटना में, पटना यूनिवर्सिटी परिसर में। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा राज्य अब बिहार की स्मार्ट प्रीपेड, ध्यान रखिएगा बिहार में, बिहार के शहरों में स्मार्ट प्रीपेड लगाया गया है मीटर, जिससे आप बिजली का उपयोग करते हैं लोग, उसको अपनाने का जो मॉडल है, इस तकनीक को अपनाने का मॉडल के लिए एग्री हुआ है कौन, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने कहा है कि बिहार के इस मॉडल को अपनाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, बिहार सरकार ने किस अस्पताल के पुनर्विकास परियोजना का शिलान्यास किया है जो विश्व का दूसरा अस्पताल होगा जहां लगभग 5462 बेड होंगे, वह है PMCH, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। क्वेश्चन नंबर 62, नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए बिहार को केंद्रीय बजट 2021-22 में कितने रुपए प्रदान किए गए हैं, तो वो है 10,300 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 63, बिहार में किसके माध्यम से बच्चों में कैंसर जस्ता का संदेश दिया जा रहा है, वो है पिंक रोड। याद रखिएगा बिहार में किसके माध्यम से बच्चों में कैंसर जस्ता का संदेश दिया जा रहा है, वो है पिंक रोड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, बिहार सरकार ने वर्ष 2021 में मिशन 5.0 के तहत बिहार में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था, 5 करोड़। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, 1 अक्टूबर 2021 को पटना यूनिवर्सिटी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो 105वां स्थापना दिवस। क्वेश्चन नंबर 66, बिहार में कौन सा गांव भारत का पहला पोषण वाला गांव बना है, कुकरी बीघा, ठीक है, कुकरी बीघा गांव है जो बिहार का पहला पोषण वाला गांव बना है। क्वेश्चन नंबर 67, बिहार में कृषि वानिकी योजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई है, तो नाम से ही पता चला है वन विभाग, वानिकी योजना। 68 नंबर क्वेश्चन, बिहार में किसे मदर प्राइज अवार्ड, ध्यान रखिएगा मदर प्राइज अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनका नाम है निक्की शर्मा। बिहार में किसे मदर प्राइज अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनका नाम है निक्की शर्मा। क्वेश्चन नंबर 69, राष्ट्रीय अपराध
रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार राजनीतिक अपराध के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? राजनीतिक अपराध, ध्यान रखिएगा, राजनीतिक अपराध के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 कहता है 70 नंबर, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र आकाश कुमार सागर के द्वारा एक रोबोट का विकसित किया गया था जिसका नाम रखा गया सोनू सूद। क्वेश्चन नंबर 71, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा जारी स्टार्टअप रैंकिंग में बिहार की रैंक कितनी है? तो पहली रैंकिंग है। क्वेश्चन नंबर 72, बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिहार में गुणवत्ता प्रबंधन के लिए किस आईआईटी संस्थान के साथ समझौता किया है? वो है आईआईटी दिल्ली। अगला क्वेश्चन है 73, बिहार में किस स्थान पर वायु गुणवत्ता स्टेशन स्थापित किया गया है? तो वो है पटना। क्वेश्चन नंबर 74, दिसंबर 2021 में बेगूसराय में स्थित किस झील को देश का 30वां और बिहार का पहला रामसर स्थल, याद रखिएगा रामसर स्थल घोषित किया गया है? वो है कबरताल वेटलैंड या कबर झील। क्वेश्चन नंबर 75, तो क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मनोज तिवारी को। पहले कौन थे? पंकज त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि बिहार के किस स्थान पर भारत का पहला 1200 हॉर्स पावर का इंजन बनाया गया है? वो है मधेपुरा। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुख्य कानूनी सलाहकार का हाल में निधन हुआ, उनका नाम क्या है? महाधिवक्ता रामबालक महतो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, विश्व का सबसे बड़ा, ध्यान रखिएगा, बिहार में विश्व का सबसे बड़ा फेस मास्क 850 वर्ग फीट का बिहार के किस स्थान पर निर्मित किया गया? तो वो है पटना। क्वेश्चन नंबर 79, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दहेज हत्या में, अब एक बात बताइए, बिहार में दहेज के लिए इतना कानून बन रहा है, इतना चलाया भी जा रहा है प्रोजेक्ट, और बिहार का स्थान कैसा है? पहला पोजीशन पे बिहार भी है। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि बिहार विद्युत नियामक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? शिशिर सिन्हा। अगला क्वेश्चन कहता है बिहार के किस जिले में गांधी जी पर थीम पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो वो है पश्चिम चंपारण। क्वेश्चन नंबर 82, बिहार सिया वक्फ बोर्ड की पहली महिला सदस्य कौन है? शहनाज फातिमा। ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बिहार सिया वक्फ बोर्ड की पहली महिला सदस्य शहनाज फातिमा। क्वेश्चन नंबर 83, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में सभी गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो उस योजना का नाम है घर तक हर घर तक फाइबर योजना। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि मैथिली भाषा एवं साहसिक उत्थान और जन जागृति के लिए मैथिली सेवी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? उनका नाम है मुख्तार आलम। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 है कि बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? उनका नाम है विजय कुमार चौधरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? विजय कुमार चौधरी। देखो विजय कुमार चौधरी को क्यों इंक्लूड किया गया है? क्योंकि बिहार में एजुकेशन को लेकर के आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। दूसरी बात, बिहार में एजुकेशन के डिपार्टमेंट में टीचरों की भर्ती को लेकर के बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हुई है, उसको लेकर के इसको ऐड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए जो 18 वर्ष की आयु तक कितने रुपए की राशि की सहायता करेंगे और किस योजना के तहत करेंगे? तो 1500 रुपये प्रति माह देने की बात की गई है और बाल सहायता योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, सितंबर 2021 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के लोक संपर्क एवं संचार ब्यूरो द्वारा आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत किन दो राज्यों को जोड़ीदार या साझेदार बनाया गया? तो बिहार और मिजोरम, ध्यान रखिएगा, बिहार और मिजोरम राज्यों को आपस में जोड़ीदार या साझेदार बनाया गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत। क्वेश्चन नंबर 88, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए बिहार के किन दो शिक्षकों का चयन किया गया है? तो एक नाम है हरिदास शर्मा और दूसरा वंदना दत्त। क्वेश्चन नंबर 89, सितंबर 2021 में देश की पहली महिला कमांडो की फौज किस राज्य में तैनात की गई है? तो तैनात की गई है बिहार में।
अगला क्वेश्चन नंबर 90, पराली प्रबंधन के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड बिहार के किस जिले को प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास को। क्वेश्चन नंबर 91, भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैक्थॉन किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो राज्य है बिहार। क्वेश्चन नंबर 92, बिहार के वित्त वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत का प्रावधान रखा गया है? तो समझ जाइए 6.08%, जबकि अभी आपको मैंने करंट अफेयर्स में बताया था कि बिहार में 1 लाख लोगों पे मात्र 6 बेड उपलब्ध है। अब इसी से आप उम्मीद लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 93, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक द्वारा वर्ष 2021 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर कितना है? तो बिहार में बेरोजगारी दर है 11.5%। अगला क्वेश्चन नंबर 94 कहता है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए बिहार से इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा सिटीजन केयर ग्रुप के सीईओ चंदन कुमार को। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है कि बिहार में अवैध रूप से विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला अस्थायी डिटेंशन सेंटर किसके लिए? जो विदेशी घुसपैठी हैं उनके लिए कहाँ बनाया जा रहा है? तो वह है हाजीपुर। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 96, बिहार के रोहतास जिले के किस राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक महिला खिलाड़ी को 5वीं बार, एक बार नहीं 5वीं बार राजकीय खेल सम्मान दिया गया? उनका नाम है ममता। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस छात्रा को नई दिल्ली में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की ओर से छात्र विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उनका नाम है आकांक्षा श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 98, बिहार के किस महिला को यंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बिहार के किस महिला को यंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उनका नाम है डॉक्टर शालिनी। क्वेश्चन नंबर 99, बिहार का पहला बायोगैस प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बक्सर के ब्रह्मपुर में, बक्सर डिस्ट्रिक्ट है। क्वेश्चन नंबर 100, बिहार के किस पैरा एथलीट ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 1.83 मीटर की कूद लगाकर कांस्य पदक प्राप्त किया? उनका नाम है शरद कुमार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। आगे 100 क्वेश्चंस के लिए चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, रवि सुधा चौधरी को मिड डे इंटरनेशनल शोबिज अवार्ड 2021 में आइकॉनिक डेब्यूटेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वह बिहार के किस जिले में या किस जिले के रहने वाले हैं? तो याद रखना यह है पूर्णिया। क्वेश्चन नंबर 102, सितंबर 2021 में किसने बिहार के बेगूसराय जिले में जन योजना अभियान 2021 का शुभारंभ किया है? तो याद रखिएगा जन योजना अभियान का शुरुआत करने वाले कौन है? केंद्रीय पंचायत राज मंत्री और विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह। क्वेश्चन नंबर 103, सितंबर 2021 में राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद NCTS ने साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया है? उनका नाम है आनंद कुमार। फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ कि 103 क्वेश्चन नंबर 103 जो है कह रहा है कि सितंबर 2021 में राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद NCTS ने साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है आनंद कुमार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, बिहार के 15 जिलों में स्थित केंद्रों से ही भारत के सभी प्रसार भारती दूरदर्शन केंद्रों को कब बंद कर दिया जाएगा? तो याद रखिएगा 31 दिसंबर 2021 से बंद कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 105 कहता है कि सितंबर 2021 में बिहार के किस जिले में नैन्सी राय ने डेलीवुड मिस इंडिया 2021 का खिताब जीता है? तो कहाँ है? पूर्णिया। किस जिले से है नैन्सी राय? और नैन्सी राय पूर्णिया जिले से हैं। क्वेश्चन नंबर 106, बिहार के किस जिले में बिहार का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा? एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा, सबसे बड़ा लगाया जाएगा, याद रखिएगा वह है पूर्णिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, 15 अगस्त 2021 की स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, ये कह रहा है कि 15 अगस्त 2021 की स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार में शामिल किस झांकी को पहला स्थान मिला है?
जो स्वतंत्रता दिवस पे जो झांकियाँ शामिल होती हैं ना, उसमें किन्हें मिला है, तो है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को। क्वेश्चन नंबर 108, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स में पहली बार किन 2 महिला कॉम्बैट ऑफिसर को नियुक्त किया गया? उसमें से 2 हैं, एक है प्रकृति राय और दूसरा है दीक्षा। दीक्षा कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से, और प्रकृति राय बिहार से हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, वाकरी फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक ग्लोबल टीचर अवार्ड से बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? उनका नाम है सत्यम मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 110, बिहार राज्य योजना बोर्ड का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विजेंद्र यादव जी को। क्वेश्चन नंबर 111, NIRF रैंकिंग में 2021 में बिहार के IIT पटना और NIT पटना को ऑल टॉप शिक्षा रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखिएगा 51, 51 और 72, 72वां स्थान प्राप्त हुआ है क्रमशः IIT पटना से 51 और NIT पटना 72। क्वेश्चन नंबर 112, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त 2021 को आज़ादी के बाद पटना के गांधी मैदान में सर्वाधिक, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक 15 बार झंडा फहराया है, और किस मुख्यमंत्री ने 14 बार फहराने का रिकॉर्ड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तोड़ा है? वो रिकॉर्ड था डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नाम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 कहता है कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर द्वारा बनाए गए मैप से किसान वेबसाइट द्वारा किशनगंज जिला की खेतों की मिट्टी के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक किसान मैप वेबसाइट बनाया है जिसे किशनगंज के जिला के जो किसान हैं वो अपने खेतों की मिट्टी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, बिहार का 100%, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन सा है? वो है जहानाबाद। क्वेश्चन नंबर 115, बिहार राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म किस जिले में हुआ है? बेगूसराय में। टेस्ट ट्यूब बछिया, समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 117, देश का पहला और एकमात्र राज्य कौन है जो कोविड से मरने वाले व्यक्ति को राज्य सरकार 4 लाख रुपए का सहायता राशि देती है या दी जा रही है? वो है बिहार। क्वेश्चन नंबर 117, बिहार सरकार द्वारा रक्षाबंधन को वर्ष 2012 से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, वृक्ष रक्षा दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। किसको? रक्षा बंधन दिवस को। कब से? 2012 से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, बिहार के किस टाइगर रिजर्व को देश का 51वां 51 टाइगर रिजर्वों में से 2 विशेष कार्य बाघ रक्षक के लिए 5वां और कैट्स अवार्ड के लिए 14वां रैंक मिला है? वो टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कहाँ है? पश्चिम चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 119 कहता है कि NTCA और भारत द्वारा 14 बाघ अभ्यारण्यों में से बिहार के कितने टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड स्टैंडर्ड्स की मान्यता मिली है? वो एक ही है, वो कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 120, सरकारी योजनाओं की श्रेणी में प्रतिष्ठित एग्री बिजनेस समिट एंड एग्री अवार्ड 2021, ध्यान से सुनिएगा, एग्री बिजनेस समिट एंड एग्री अवार्ड 2021 में देश में बेस्ट इंटरप्राइजेज अवार्ड किसे दिया गया? उसका नाम है बेज फेड को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बीज उत्पादन करने वाला देश का पहला सरकारी संस्थान कौन है? वह है बिहार राज्य बीज निगम पटना। क्वेश्चन नंबर 122, बिहार राज्य बीज निगम किसानों को उनके घर तक बीज की होम डिलीवरी करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? पहला राज्य। क्वेश्चन नंबर 123, बीज के लेबल पर QR कोड, ध्यान से सुनिएगा, बीज के लेबल, बीज का जो पैकेट का जो लेबल है उस पर QR कोड अंकित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बिहार राज्य निगम। 124, क्वेश्चन नंबर 124, बिहार के मधुबनी जिले में किस देश के रेलवे लिंक के बीच पहली ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया? वो है बिहार और नेपाल के साथ। क्वेश्चन नंबर 125, बिहार पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना कब जारी की? देखो, बिहार पंचायत चुनाव हुआ था 2021 में, हो सकता है UPSC BPSC यह पूछ ले कि कब अधिसूचना जारी की गई थी, तो 24 अगस्त 2021 को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 126 कहता है कि अगस्त 2021 में बिहार के किस जिले में एक विकेंद्रीकृत
जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक का उद्घाटन किया गया, वो है बक्सर। बक्सर में जो जैव अपशिष्ट निकलेंगे, जैव गार्बेज जो निकलता है हॉस्पिटल वगैरह से, उसको जलाने, उसको रिसाइकलिंग करने के लिए इसको बनाया गया है अपशिष्ट भस्मक, इसको बायोमेडिकल इंसुलेटर कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 127 कहता है कि बिहार राज्य का पहला कौन सा जिला है जहां हर गांव का डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया जाएगा। याद रखिएगा, डिजिटल फर्टिलिटी मैप की बात ये कर रहा है कि बिहार का वह कौन सा जिला है जहां हर गांव का डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया जाएगा। तो जिला कौन सा है? किशनगंज है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर की पहली महिला जीएम महाप्रबंधक किसे नियुक्त किया गया? अंजलि गोयल को। क्वेश्चन नंबर 129, हिंदी साहित्य क्षेत्र में अपनी किस पुस्तक के लिए डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी को का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया है? उनका पुस्तक का नाम है छंद विन्यास। क्वेश्चन नंबर 130 कहता है कि 14 किलोमीटर की लंबाई वाला बिहार का पहला डबल रेल लाइन वाला ब्रिज कौन होगा? वो है रामपुर डुमरा टाल राजेंद्रपुर मोकामा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 131, देखो इस बुक को मैंने इसलिए रखा है कि हो सकता है ऑप्शन में सुशांत सिंह के नाम से क्वेश्चन है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत नहीं है, ध्यान रखिएगा। इंडिया टू द रेस्क्यू पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें नाम है सुशांत सिंह एंड श्रुति राव। तो सुशांत सिंह राजपूत के नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। सुशांत सिंह इज ए जर्नलिस्ट एंड सीनियर फेलो हैं कहाँ? सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, और वो ऑथर है मिशन ओवरसीज के। और श्रुति राव इज ए चिल्ड्रेन राइटर है, छोटे बच्चों की किताबें लिखते हैं। ये ध्यान में आपको रखना है, इंडिया टू द रेस्क्यू पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 132, जुलाई 2021 में बिहार सरकार द्वारा डॉक्टर फादर कामिके बुल्के पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? अनंत विजय को। क्वेश्चन नंबर 133, विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में टॉप 200 में पहली बार, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि बिहार के किस खिलाड़ी को जगह मिली है? अंजना कुमारी। कहाँ की है? औरंगाबाद से। क्वेश्चन नंबर 134, पटना से बेतिया तक किस नए राष्ट्रीय राजमार्ग NH को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? तो उसका नाम है नेशनल हाईवे 139W, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 135, बिहार द्वारा अमेरिका को किस प्रोडक्ट को बेचने की अनुमति मिली है? वो है मखाना। मखाना बिहार अमेरिका को बेच सकता है। 136 नंबर क्वेश्चन, देश का पहला राज्य कौन सा है जहां इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में 33% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित की है? वो राज्य है बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन है कि 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम के जो किताब उसके लेखक कौन है, जिसमें बिहार के प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन है, उसके लेखक है विनोद कापरी जी। क्वेश्चन नंबर 140, बिहार सरकार ने किस संस्थान के साथ 300 मेगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का समझौता किया है? तो NTPC पोखरन राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 141, जल को संरक्षित कर खेती और पशुपालन के लिए चारे का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार ने किन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? वो वंदना कुमारी जी को, जो बांका की हैं। क्वेश्चन नंबर 142, भारत सरकार की दूसरी वार्षिक आसमानी बिजली रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार किस राज्य में बिजली से गिरने मतलब वज्रपात से सर्वाधिक मौतें हुई हैं? बिहार में। इसलिए मैंने आपको दिया भी था कि बिहार सरकार ने क्या क्या एक ऐप बनाया जिससे ये पता चले कि बिजली गिरने की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल अवेलेबल होगा। तो याद रखिएगा कि 2020-21 के अनुसार आसमानी बिजली रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सर्वाधिक मौतें हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 143, क्वेश्चन नंबर 143 कहता है कि T20 में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र 21 साल 258 दिन के भारतीय खिलाड़ी कौन से? पृथ्वी शॉ। क्वेश्चन नंबर 144 कहता है कि T20 में वनडे में डेब्यू मैच में अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? ईशान किशन। क्वेश्चन नंबर 145, जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? याद रखिएगा, दूसरा राज्य। क्वेश्चन नंबर 146, भारत के सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर अनामिका शर्मा कहाँ की रहने वाली? तो मोकामा बिहार की।
क्वेश्चन नंबर 147, 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को कोरोना टीका लगाने वाला बिहार राज्य का पहला प्रखंड कौन है? तो वो है पूर्वी चंपारण में बनकटवा। ये याद रखिएगा, 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन सा है? बनकटवा, पूर्वी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 148 कहता है कि नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG इंडेक्स 2021 में समग्र रूप से कौन सा राज्य अंतिम स्थान पे, ध्यान रखिएगा पहले स्थान पे नहीं, अंतिम स्थान पे, वो कौन सा है? बिहार है। 149 टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल मैन ऑफ 2020 को 50 लोगों की सूची में जो दिवंगत अभिनेता हैं उनको शीर्ष स्थान मिला है, उनका नाम है सुशांत सिंह राजपूत। क्वेश्चन नंबर 150 वर्तमान में बिहार राज्य का हरित वातावरण बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? 15%।